गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ दिल्ली को छोड़ के, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में। इसमें मैं आपको यूपी के जितने भी स्कूल्स हैं, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे अच्छे स्कूल्स बताऊं दिल्ली के बाहर भी, क्योंकि अगर आप लोगों को दिल्ली में जॉब नहीं मिल रही है तो आप यूपी में भी ट्राई कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट मैरिड, आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर सैलरी अच्छी मिल रही है, आपको फ्री रेजिडेंस मिल रहा है, रहना खाना फ्री है, तो आप लोगों को डेफिनेटली शिफ्ट भी करना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, आपके करियर के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो देख लेते हैं हमारी यूपी के कौन कौन से स्कूल से वैकेंसीज़ आई हैं, क्या क्या सैलरी दी जाएगी। इसमें मैक्सिमम सैलरी आपको 75,000 दी जाएगी। जितने भी स्कूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, दे आर वन ऑफ द टॉप स्कूल्स ऑफ एनसीआर रीजन्स एंड यूपी ऑल्सो। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं। जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग, सारी वैकेंसीज़ हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हमारी फर्स्ट वैकेंसी जो आई है, इट इज़ फ्रॉम जेएम इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये आपका उत्तर प्रदेश में स्कूल है। इसमें एनटीटी टीचर्स की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है, मदर टीचर की भी और पीआरटी इंग्लिश की भी। देन दे है वैकेंसी फॉर टीजीटी इंग्लिश ऑल्सो। इसकी सारी डिटेल्स एक बार वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ हम लोग आ गए इसकी वेबसाइट पे, जेएम इंटरनेशनल ग्रेटर नोएडा वेस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज़ द स्कूल बिल्डिंग। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल और कितनी बड़ी बिल्डिंग है स्कूल की, और इसी स्कूल से आप लोगों की वैकेंसी आई है। सैलरी स्ट्रक्चर आपको एज़ पर गवर्नमेंट पे नॉर्म्स दिया जाएगा, अगर आप लोग क्वालिफाइड भी, एक्सपीरियंस भी हैं। एक बार इसके करियर के ऑप्शन पे चल लेते हैं, सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ आ गए हम करियर के ऑप्शन पे। यहाँ पे तो देखो, सबसे पहले ना आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं ये आपको डिटेल्स दिखाती हूँ, पहले ज्वाइन अस पे चलते हैं। ठीक है, आप अच्छे से चेक करिएगा कैसे कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। ज्वाइन अस पे हम जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं करंट ओपनिंग्स। यहाँ पे एक्सपीरियंशियल है, चाइल्ड सेंट्रिक पर्पसफुल अप्रोच है टू स्कूलिंग एंड नीड्स एन आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं ना, काइंड ऑफ अ टीचर। ऑल्दो टीचर सर्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रेनिंग, मतलब आप लोगों को पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आपको कुछ, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाना नहीं आता है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ एक्चुअली एन अकाउंटेबल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल मिशन है 24/7। हमारे जितने भी आपके टीचर्स हैं, आप एक सब चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे हमें करंट ओपनिंग्स में टिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे इसको करंट ओपनिंग्स में, और हमारी जो इसकी एडवर्टाइजमेंट होगी ना, वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट फॉर द स्कूल जेएम इंटरनेशनल स्कूल, प्लॉट नंबर 23A, टेक जोन 4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ठीक है, इसकी ईमेल आईडी भी दे रखी है, jmisgnw@jminternationalschool.com। इसमें एनटीटी की वैकेंसी है, नर्सरी और केजी टीचर्स दोनों की। देन दे है वैकेंसी फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस एंड टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी संस्कृत, टीजीटी फ्रेंच। देन पीआरटी की मदर टीचर्स की वैकेंसी है, जो फर्स्ट और सेकंड को पढ़ा सके। फर्स्ट और सेकंड समझो, मदर टीचर मतलब होता है एक ही टीचर क्या करती है, पूरा दिन उसी क्लास में रहती है, 1-2 पीरियड उसको बीच में फ्री मिलते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स ना एक ही टीचर पढ़ाती है, क्योंकि जनरली फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स ईवीएस होता है, तो आपको वही पढ़ाना पड़ता है। एक इनको पीआरटी चाहिए जो क्लासेस 3 to 5 पढ़ा सके, सब सब्जेक्ट्स आते हैं उसको पढ़ाने, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। अब ऐसा नहीं है कि आपको पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट दे देंगे, बोलने का मतलब आपको आना चाहिए। हो सकता है आपको एक साल, मान लो इस सेशन में 2025-26 में आपको मैथ साइंस पढ़ाने को दे दी, अगली बार हो सकता है हिंदी और सोशल साइंस देते, तो आपको आना चाहिए पढ़ाना। देन दी है वैकेंसी फॉर स्पेशल एजुकेटर कम काउंसलर, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, म्यूज़िक टीचर की है, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस टीचर चाहिए इन्हें, इंडियन एंड वेस्टर्न, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव कम एडमिशन काउंसलर, लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, कैंडिडेट्स एटलीस्ट आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि आपको 21 जून तक इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए, विद 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन गुड पब्लिक स्कूल्स। सैलरी इज़ नॉट, ठीक है, तो 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तो आपको एक हफ्ते के अंदर अप्लाई करना है प्रिस्क्राइब स्कूल फॉर्म के ऊपर, जो आपके स्कूल ऑफिस में भी अवेलेबल है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोग दूर भी रहते हैं तो वेबसाइट से मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ एक बार, उस पर कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जॉइनर्स, हमने करंट ओपनिंग्स यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, हाउ टू रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आ गया अब रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको सैलरी बता रही थी, यहाँ पे वी ऑफर अ कॉम्पिटिटिव पैकेज एंड वर्क एटमॉस्फेयर, आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाएगा।
सैलरी इज़ नॉट अ कॉन्स्ट्रेंट फॉर ट्रूली एंटरप्राइजिंग एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स हु कैन मेक अ डिफरेंस। अगर आप इतने अच्छे कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को जो मैं सैलरी लिखी है थंबनेल में वो दी जाएगी। पीजीटीज़ की सैलरी ऑलमोस्ट उतनी चली जाती है। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन भी। और अगर आप लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करेंगे, फिल करेंगे और कोरियर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। पर 21 जून इज़ द लास्ट डेट। HR डिपार्टमेंट, JM इंटरनेशनल स्कूल, प्लॉट नंबर 23A, सेक्टर्स टेकफोन जोन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट 201306। तो आप इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर। पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए ये फॉर्म है, यहाँ पे पोस्ट अप्लाई लिखेंगे, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, एड्रेस, एरिया, सिटी, पिन कोड, कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल, एनी अदर कमेंट, और यहाँ पे अपने रेज्यूमे को अपलोड करेंगे। ये वेरिफिकेशन कोड आप लोग कैप्चा कोड यहाँ पे डायल करेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये आपका फॉर्म है, आपको इस फॉर्म को क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करेंगे, बता रही हूँ मैं कैसे करना है। डाउनलोड जैसे ही करेंगे इसको, फिर क्या होगा, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। प्रिंट आउट निकालेंगे, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ लगाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म नंबर पे वो ऑफिस वाला स्टाफ का काम है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट अप्लाई लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ कितनी है वो लिखेंगे, आपका फिगर्स में कितनी है, जैसे 35 है 35 लिखेंगे, आपकी एज, ठीक है, वर्ड्स में कितनी है, वर्ड्स में मतलब 35 ईयर्स ओनली, इस तरह लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, BSc BEd है या MSc BEd है, सारी डिटेल देनी है। आपकी क्या नेशनैलिटी है, क्या रिलीजन है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपकी, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, रेजिडेंस फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, अगर मैरिड है तो कितने बच्चे हैं, उनकी एज, क्लास और स्कूल, नेम ऑफ़ फादर, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ़ स्पाउस, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशंस क्या है फादर की या स्पाउस की, ऑक्यूपेशन क्या, डेजिग्नेशन है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन नाम लिखना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है विद कंप्लीट एड्रेस। अगर फादर की या स्पाउस की जॉब ट्रांसफरेबल है तो आप लिखेंगे कि कितने सालों से आप ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में रह रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ की बात करनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे रीलोकेट, मतलब यहाँ पे आप शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज़ वो फिर लेंगे ही नहीं। अगर वो सुनेंगे ना कि ग्रेटर नोएडा दिल्ली से पर्सन आ रहा है, तो फिर आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। अगर आप बोलेंगे आपकी प्रोफाइल अच्छी है कि हम तो अब नोएडा में ही सेटल हो रहे हैं, मैं नोएडा में ही सेटल हो जाऊँगी अगर मेरी जॉब लग जाती है, तब आप लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, फ्लुएंसी इन लैंग्वेजेस, बताइए कौन सी लैंग्वेज आप स्पोकन में अच्छे हैं। कई बार होता है ना किसी को फ्रेंच बोलनी आती है अच्छी, या स्पेनिश आती है, हिंदी इंग्लिश तो आती है सबको। देन रिटर्न में आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस अच्छी हैं वो लिखेंगे। देन आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्लास 10th का लिखेंगे पहले, कौन से स्कूल से पास आउट हैं आप, क्या बोर्ड यूनिवर्सिटी था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, क्या डिवीज़न, क्या ग्रेड था, क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, परसेंटेज क्या थी मार्क्स की। फिर 12th लिखेंगे, फिर ग्रेजुएशन लिखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लिखेंगे। ठीक है, BEd लिखेंगे, CTET लिखेंगे, MPhil करिए तो MPhil लिखेंगे, PhD करिए तो PhD लिखेंगे, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है सारी डिटेल्स देनी है। देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयमेंट, किस किस कौन सी इंस्टीट्यूशन में आपने अभी तक जॉब करी है वो सारी डिटेल्स देंगे। कौन कौन से स्कूल में जॉब कर चुके हैं, फ्रॉम मतलब कब से टू कब तक जॉब करी है, क्या सैलरी थी, कितने साल या इस स्कूल में करी है, क्या सैलरी मिलती थी आपको, ग्रॉस सैलरी मतलब टोटल सैलरी कितनी थी, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे आप उधर, क्या क्लासेस लेते थे, कोई और ड्यूटी अदर देन टीचिंग अगर आप करते थे वो लिखेंगे, आपने जॉब क्यों छोड़ी वो लिखेंगे, टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया आपका ईयर्स के अंदर, टीचिंग में कितना हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना हो गया, कोई और हो। प्रेजेंट जॉब की डिटेल्स देंगे, प्रेजेंटली आप कौन से स्कूल में जॉब कर रहे हैं, क्या एड्रेस है, क्या डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, फ़ोन नंबर, सैलरी क्या है, रीज़न ऑफ फॉर लीविंग, अगर जॉब छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपने को टीचिंग के अलावा भी कोई और एक्सपीरियंस है, कई बार होता है ना टीचिंग के अलावा हमें एडमिन का काम भी आता है, या हमने कभी ड्यूटी करी है एज एन इंचार्ज, तो वो लिखेंगे कि क्या HOD के हो सकता है, आप HOD बने हो, साइंस टीचर है, आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया तो HOD हो, आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हो, हेड मिस्ट्रेस हो, कौन से स्कूल में थे। करिकुलर एक्टिविटीज़ लिखनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या किया है, क्या लेवल था, क्या अचीवमेंट्स थी, क्या रिमार्क्स थे। देन यहाँ पे डिटेल्स देनी है सेमिनार्स की और वर्कशॉप्स की जो आपने लास्ट 3 साल में अटेंड करी हैं। देन पब्लिकेशंस, बुक्स, रिसर्च पेपर, अगर आप लोगों ने कोई आपका कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है
कौन सी SUPW एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप बच्चों को टीच कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, उन सबको आपको सर्कल करना है। देन लिटरली एक्टिविटीज़ दे रखी है किस किस में बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनको एनसर्कल करेंगे। क्या आप गेम्स और स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं? अगर हाँ तो बताइए कि क्या क्या गेम्स में आप इंटरेस्टेड हैं, क्या लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है, क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी। देन 2 रेफरेंसेस के नाम देने हैं जो आपके कलीग्स हों, आपके रिलेटिव्स ना हो, जिन्होंने आपके साथ किसी स्कूल में जॉब किया हो। एक उनमें से हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है। थोड़ा आपकी प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में, आप किस तरह से आपका वर्किंग स्टाइल है वो सब पता करते हैं, ठीक है। क्या आप कंप्यूटर लिटरेट हैं, कंप्यूटर वगैरह आपको आता है जनरल जो टीचिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है? अगर हाँ तो बताइए। अगर कोर्स वगैरह किया है कोई तो बताइए, डिटेल्स दीजिए। कोई और स्पेशल क्वालिफ़िकेशन, अचीवमेंट्स, हॉबीज़ हैं आपकी तो वो बताएंगे जो स्कूल के लिए बहुत वैल्यूएबल हो, स्कूल के काम आ सके। देन आपको 50 वर्ड्स में लिखना है कि आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं स्कूल को, वो सारी डिटेल लिखेंगे। 50 वर्ड्स में ये भी लिखेंगे कि आप अपने टीचिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आप कितने टाइम में ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन लिखेंगे, यहाँ पे आए अपना नाम लिखेंगे और सोलली डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो भी पर्टिकुलर्स, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है इधर, वो सारी करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ़ योर नॉलेज। एंड आप ये भी एश्योर कराएंगे कि अगर एक बार आपने जॉब आपकी लग जाती है इधर तो आप सेशन कंप्लीट होने से पहले नहीं छोड़ेंगे। बोलने का मतलब अगर अभी लग जाती है तो मार्च से पहले नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है अगर सेशन के बीच में टीचर छोड़ के चली जाती है तो, ठीक है। तो ये आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, डेट, प्लेस, यहाँ पे सिग्नेचर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। मैनेजमेंट के पास राइट है पूरा आपके इस कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने का, रिजेक्ट करने का। अगर आपको लगता है कि इस फॉर्म में स्पेस कम है तो आप एक एडिशनल शीट लगा सकते हैं। इनकम्प्लीट फॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये ऑफिस यूज़ का, इसमें कुछ नहीं करना। आप देखिए अभी जैसे ही फॉर्म भरेंगे, प्रिंट आउट निकाल लिया था आपने, कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैंने दिखाया, उस पर इसका फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे, इसको भरेंगे, इसको स्कैन करेंगे, ठीक है। स्कैन करने के बाद मैं आपको भी ईमेल आईडी दिखाती हूँ, वहाँ पे भेजेंगे। फॉर्म को स्कैन करके इस ईमेल आईडी पे भेजेंगे jmis.gnw@gminternationalschool.com, ठीक है। जल्दी करिए, हरी आप, आज 18 तारीख है, मैं तो कह रही हूँ इसे कल तक भर दीजिए, ठीक है। और अभी टाइम है तो अभी इसको भर के फ्री हो जाएगा, ठीक है। सैलरी आपको आराम से मिलेगी 75,000। अगर आप कॉम्पिटेंट, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, अगर आप एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है तो ज़रूर आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एक बार स्कूल देख लेते हैं कहाँ की वैकेंसी है। वैकेंसी आपकी आई है फ्रॉम आधारशिला ग्लोबल स्कूल विच इज़ इन गाज़ियाबाद, सेक्टर 3, वसुंधरा, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। इसमें जो वैकेंसीज़ है इट इज़ फॉर PGT फिजिक्स एंड TGT कंप्यूटर साइंस। बस आपको करना क्या है, अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल करेंगे recruitment@athaarsheelglobalschool.com, ठीक है। आधारशिला, इट्स नॉट शील, ठीक है। तो एक बार इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर मोर डिटेल्स। मैंने टाइप किया आधारशिला स्कूल गाज़ियाबाद, यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, आधारशिला ग्लोबल स्कूल। ये फंक्शंस वगैरह की फ़ोटोग्राफ्स दे रखी हैं इसमें। हम एक बार इसकी करियर्स पे चलते हैं। नर्सरी से लेकर 12th तक का स्कूल है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, द मोस्ट लव स्कूल इज़ अ ग्रेट प्लेस टू वर्क टू एट आधारशिला ग्लोबल स्कूल वी टेक अटमोस्ट केयर ऑफ आवर पीपल, ठीक है। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पोस्ट लिखेंगे, वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, एज लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, करंट लोकेशन क्या है आपकी, करंट जॉब आप कहाँ कर रहे हैं, रेज्यूमे को अटैच करेंगे। हम यहाँ पे कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं अपने बारे में, कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी जो आप स्कूल को इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं और सबमिट कर देंगे अपने रेज्यूमे को, तो आपका जो फॉर्म है ना ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वैकेंसी और चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ की है, यूपी में। वन मोर, आधारशिला स्कूल आपका है ये, आधारशिला इंटरनेशनल स्कूल, इट इज़ इन गोरखपुर। तो ये नारायणपुर, झुंगिया बाज़ार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। इसमें ना आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये प्री प्राइमरी और मदर टीचर्स की वैकेंसी है। PRT ऑल सब्जेक्ट्स की है। PRT में चाहे आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स, TGT हिंदी की है।
तो आपको करना क्या है, अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली वॉक इन के लिए जाना है। कल से इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 22 जून तक इंटरव्यू है, मतलब 22 जून मतलब इस संडे तक आपके इंटरव्यूज़ रहेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें अपने लेटेस्ट रेज्यूमे के साथ अपने रेज्यूमे को अपडेट करेंगे, उसको लेके जाएंगे, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेके जाइए, ओरिजिनल के साथ रिस्क मत लीजिए, और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाइए। अच्छा सा अपना इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करके जाएंगे। एक बार इसकी वेबसाइट चेक कर लेते हैं। हाँ, मैंने टाइप किया आधारशिला इंटरनेशनल स्कूल गोरखपुर। दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। आप देख सकते हैं द स्कूल हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं एक बार। सो ओके, ये तो इसका फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। तो जस्ट डायल पे इसकी इन्फॉर्मेशन है, दीज आर द क्लासरूम्स ऑफ द स्कूल। ठीक है, आपका 7:30 ओपन हो जाता है स्कूल, तो इसमें आप लोग वॉक इन के लिए जा सकते हैं। आपको जितनी भी कन्फ्यूजन होगी ना, ये सारी चीज़ें आपको वहीं जाके पता लगेंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। यहाँ देख सकते हैं ये आपका स्कूल है। ठीक है।